वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज मैं जा रही हूँ बारा का डोल मेला देखने के लिए। अभी हम लोग बाइक में चल रहे हैं रास्ते में। बारा पहुँचने के बाद जाते हैं हम बाइक खड़ी करने के लिए। बाइक खड़ी करके हम आ जाते हैं मेले के अंदर और मेले में भी आगे आगे चल रहे थे हम लोगों से। वैसे हम लोग भी खूब सारे नज़ारे देखते हुए जा रहे थे। लड्डू भी हमारे साथ में ही था रात में और अनेकों चीज़ें देखी हम लोगों ने। शुरुआत की हम लोगों ने यहाँ से। थोड़ी सी आगे गई, मैंने देखा बहुत अच्छे फूल लगे हुए थे एक ठेले। मेले में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है और हम झूले के पास में चले गए। डोल मेला भी प्रसिद्ध मेला है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। बारा का डोल मेला भी 1 महीने तक रहता है। वैसे तो आप लोग भी जानते हो कि मेला तो मेला ही होता है। मेले में काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई थी। कोटा में दसवारी में भीड़ होती है, वैसे ही बारा में भी डोल मेले फाइनली हम आ जाते हैं डोलर में बैठने के लिए और सोच रहे कि डोलर में आप आगे चलो। तो डुगू के पापा तो निकल गए। डोलर के पास में नाव भी चल रही थी। ये थोड़े दिन पहले गिरी थी इसमें से एक लड़की। नाव में तो मुझे डर लगता है लेकिन डोलर में नहीं लगता, इस वजह से हम तो डोलर में बैठ रहे थे। हम तो सारे खड़े होके यही सोच रहे थे कि कब लोग नीचे आए, कब उनके चक्कर पूरे, कब हम। डोलर में बहुत ज्यादा भीड़ थी। नाव में तो सोच समझ के बैठना चाहिए क्योंकि नाव में से एक लड़की पहले गिर गई थी। भी लोग वेट कर रहे थे और एक डुगू भी वेट कर रहा था। नाव जैसे ऊंची जाती है वैसे मुझे तो डर लगता है नाव को देखने पर। में क्या होता है ना, खुली रहती है चारों तरफ से, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। फाइनली हम लोग भी जाने वाले थे। टाइम आ गया था डॉलर में बैठने के लिए। सभी एक एक निकल चुके हैं। फाइनली बैठ जाती हूँ मैं डॉलर के अंदर। भैया और भी बैठ गए हैं। भैया सोच रहे थे कि सेल्फी ले रही है लेकिन मैं तो वीडियो बना रही थी। बाबू इसको भी बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था डॉलर में बैठने। फर्स्ट बार ही ये बैठा था डॉलर में। डॉलर में बैठते हैं ना तो ऊपर से नीचे का व्यूज लेते हैं ना दोस्तों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा नज़ारा आता है। आप लोग भी देख सकते हो इस नज़ारे को। डॉलर भी चालू होने वाला था कि पापा ने बोला कि मोबाइल अंदर रख ले, बाद में निकालना क्योंकि डॉलर चालू होने वाला था। लेकिन मुझे तो बाहर का व्यूज देख के बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप लोग भी देख सकते हो। ऊपर से नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है और देखने पर तो अति सुंदर मज़ा आ जाता है, आनंद आ जाता है। धीरे धीरे हमारी भी चक्री चालू हो रही थी, ऊपर जाने लगे थे हम लोग भी। भैया और भी आ गए थे। अब तो सोचा कि रख ही लेते हैं अंदर मोबाइल को, लेकिन मन नहीं मान रहा था ना। फिर भी फाइनली लड्डू के पापा बोल रहे थे कि रख ले मत बना। बन के जितनी सी बननी थी उतनी वीडियो ठीक है, मैंने कहा रख ही लेते। पर मैं भी ऐसी वीडियो बनाने में लगी हुई थी, जब तक ऊपर नहीं गई तब तक वीडियो बनाती रही। फाइनली लोग तो लेने लग गए थे इनके पान मसाला। पान मसाला को तो आप लोग जानते होंगे, सभी खाते हैं पान मसाला, तो नॉर्मल आदमी भी खाता है। मेले के अंदर तो अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलती है, आनंद आ जाता है मेले में। बाहुबली चैंपियन, इसमें लटकने पर पैसे मिलते हैं और ये बच्चे हैं जो गाड़ी में बैठ के बाहुबली चैंपियन में बोल रहे थे कि इसमें झूल के जाओ 2 मिनट और पैसे लेके जाओ। लोग लटक भी रहे थे, इसमें झूल भी रहे थे। और इसके पास में तालाब जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है। यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही अच्छा लगता है तालाब के पास में। और मेले में तो ऐसे भीड़ रहती है, कहीं पर भी जाओ आप लोग कोटा भी जाओगे तो ऐसे भीड़ रहेगी। सभी लोग आनंद ले रहे थे और ये भैया तो चढ़ गए ऊंचा नीचा झूले में। और वहाँ पे पता है वो खराब पड़ा हुआ था, इस वजह से उसमें सवारी नहीं बैठ रही थी क्योंकि इसमें कोई टिकट बुक नहीं कर रहा था। भैया तो जोर जोर से चिल्लाने लग गया कि आ जाओ फ्री में बैठो, आ जाओ, लेकिन बैठने के लिए कोई आ ही नहीं रहा था। उनके पास में एक भैया खड़े हुए थे, वो भी बुला रहे थे लेकिन कोई नहीं आ रहा था, कोई देख के भी नहीं जा रहा था क्योंकि इसमें भी पहले घटना हो गई थी। यहाँ पे ऐसे झूलों में नहीं बैठना चाहिए कि ताकि अपनी जान पर खेले। ऐसे झूले आ गए जो कि बैठने में डर लगता है, बैठने में क्या देखने में भी डर लगता है मुझे तो। मैं तो डॉलर में भी नहीं बैठती, वैसे वो सबने बोला इस वजह से मैं डॉलर में बैठ भी गई थी। और ये जो मैंने दिखाया ये भी एक चक्री है, इसमें अभी कोई लोग नहीं बैठे हुए थे और ये खाली चलेगी अभी थोड़ी देर में, देखना आप लोग। चक्री में भी 2 ही लेडी से बैठी हुई थी। और का मन नहीं बता था तो वापिस बैठ गए ये ब्रेक डांस। दोस्तों ये सभी चीज़ें बहुत रिस्क का काम होता है, इनमें बैठने पर शौक से बैठ तो जाते हैं लेकिन अपनी जान से खिलवाड़ करते हैं हम लोग। लड्डू के पापा और भैया दोनों मस्ती कर रहे थे, उसमें बैठे बैठे बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रहे थे। उनको ही आ रहा था मजा, मुझे तो देख देख के चक्कर आ रहे थे उन लोगों को, क्योंकि ब्रेक डांस भी चक्कर ही ला देता है। एक बार पहले बैठी थी तो दोस्तों नाड़ में बहुत ज़्यादा झटके लगे। 3 दिन तक मैं उठी ही नहीं, मैंने पानी भी नहीं पिया। नाड़ में इतना दर्द हुआ ना, बहुत ज़्यादा भयंकर। डॉक्टर को गई मैं दूसरे दिन ही दिखाने के लिए।
ब्रेक डांस में भी लोग तो बैठ रहे थे लेकिन कम ही बैठ रहे थे, तो ब्रेक डांस वाले ने भी खूब घुमाया इन लोगों को कि घूमो आप लोग भी जितना चाहो उतना ही। दोनों ही मस्ती से आनंद ले रहे थे अंदर, और मैं तो नीचे से खड़ी खड़ी इनका तमाशा देख रही थी, लेकिन मुझे चक्कर आ रहे थे इनकी तरफ, जैसे देख रही थी वैसे ही। तो सोच रही थी कभी ये नीचे आए, लेकिन ब्रेक डांस वाला भी क्या फ्री मूड में था, इनको घुमा रहा था मनोरंजन के साथ ही। वैसे तो ज़्यादा भीड़ होने पर ही 1-2 चक्कर में उतार देते, लेकिन इन्होंने तो 10-15 चक्कर ही दिलाए होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। नीचे खड़ी खड़ी इनकी तरफ देख रही थी, क्या करूं, मेरे तो देखने का काम ही था ना, मैं तो बैठ भी नहीं सकती थी क्योंकि मुझे तो चक्कर आते हैं इसमें। भीड़ होने पर भी काफ़ी कम लोग बैठ रहते हैं वैसे, इस वजह से क्योंकि नाव में दुर्घटना हो गई थी ना, इस वजह ब्रेक डांस में बैठने के बाद इनको लग गई भूख, अब आ गए ये गुलाब जामुन खाने के लिए। सॉरी, ये गुलाब जामुन नहीं है, ये हाथी जामुन। थोड़े लाल होते हैं और ये तो बिल्कुल काले सांड थे। ये बड़े, ये मोटे मोटे, हम लोग भी खाने लगे थे गुलाब जामुन। नहीं सॉरी, फिर भी गुलाब जामुन निकलता है मेरे मुंह से, तो ये तो आती जाम में तो कुछ खाना कीड़े खाने के समान ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कीड़े बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं। और ये देखो भी चाउमीन खाने लग गए थे साथ में बैठ के, इनको तो भूख लग रही थी, मैं तो खा के आई थी घर से। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।